तो 2014 से लेकर आज तक के बीच में ऐसा कोई दिन नहीं कि मोदी जी ने कहीं विश्राम किया हो। सबसे ज्यादा राज किसने किया देश में? कांग्रेस ने किया। अटल जी ने 5 साल किया, 10 साल मोदी जी ने किया। अब जब प्रधानमंत्री बन गए तो देश के प्रधानमंत्री ने लाल किले से आह्वान किया, और ये आह्वान कोई छोटा आह्वान नहीं था। उन्होंने स्वच्छता के ऊपर एक गंभीर विषय रखा कि मेरा देश स्वस्थ रहना। और आज किसान, जितने किसान है, आज किसान के खाते में डायरेक्ट 6,000 रुपया। तो केंद्र सरकार ने हर गरीब की उस योजना को बढ़ाने का प्रयास किया ताकि उनको आमदन तक लाभ मिले। मोदी जी ने और पूरी भारतीय जनता पार्टी ने तय किया कि अब की बार हम 400 सीटें जीतेंगे। 400 सीटें क्यों जीतेंगे? इसलिए जीतेंगे क्योंकि हमने जनता का काम किया है, जनता का हमने दिया। हमारे देश में ये कहते हैं किसान बचाओ, किसान बचाओ। मेरे याद आता है कि मेरे याद आने में 2 रुपए मजदूरी थी और 10 रुपए किलो शेर घी होया करता था। और आज जो है आम आदमी 1,000 रुपए लेता है मजदूरी और रोजाना ये 1 किलो घी आता है। ये जो है कुछ एक आदमी ऐसे हैं किसान के नाम से, और सरकार को बदनाम करना, दलाल साहब को बदनाम करना, इनका एक फार्मूला। कृष्ण कुमार जी भाकर, जो जिला महामंत्री चूरू से, इनसे बातचीत कर लेते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। सर जी, अपना कोई पूरा नाम पता हमारे दर्शकों को बता। मैं सबसे पहले तो एनपीएस जो न्यूज के जो आपके समर्थक हैं, मैं उनको बधाई और धन्यवाद देता हूँ, और आपको भी धन्यवाद देता हूँ। और मेरा नाम कृष्ण कुमार भाकर है। ये भिवानी और महेंद्रगढ़ जो आपकी अलग अलग जो विधानसभा है, उसमें भारतीय जनता पार्टी ने हमें संगठनात्मक काम के लिए ये जिम्मेवारी हमने दी है। और जब से हमने ये जिम्मेवारी पार्टी हमने सौंपी है, हमने यहाँ देवतुल्य कार्यकर्ता कहूंगा मैं, सब देवतुल्य कार्यकर्ताओं का आशीर्वाद लेकर हम लगातार संगठन को बेहतर कैसे हो सके, कैसे हम भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक देवतुल्य कार्यकर्ता तक पहुंचे जनसंपर्क के माध्यम से। ये हम 9 तारीख से यहाँ लगे हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी का प्रचार, और यहाँ से जो आपके प्रत्याशी धर्मवीर जी यहाँ से भारी मतों से जीते, ये संकल्प लेकर हम सब लोग लगे हुए हैं। सर, जैसे भारतीय जनता पार्टी नारा दे रही है कि अब की बार 400 पार, ये नारा कैसे सार्थक होगा, कैसे होगा? देखिए, पार्टी देश के प्रधानमंत्री बने नरेंद्र जी मोदी 2014 के अंदर जब चुनाव, कांग्रेस सरकार के खिलाफ देश के अंदर एक ऐसा माहौल था, भ्रष्टाचार, लूट की, कसूट की ऐसी दुकान हो गई। लोगों के मन में एक बड़ा भाव था कि कैसे न कैसे बदलाव देश के अंदर। इनका नेतृत्व आदरणीय मोदी जी के हाथों में दिया गया। पार्टी ने फैसला किया, जब 2014 में देश के प्रधानमंत्री मोदी जी बने, उसके बाद एक दिन ऐसा, मुझे ये बताइए, आपके चैनल के माध्यम से मैं, लोग कई बार डिबेट करते हैं और आप भी बहुत से सवाल जनता के प्रमुख नेताओं से भी मिलते हो और कार्यकर्ताओं से भी मिलते हो, तो 2014 से लेकर आज तक के बीच में ऐसा कोई दिन नहीं कि मोदी जी ने कहीं विश्राम किया हो। दूसरी बात, हमारी आधी आबादी महिलाओं की, और आज से पहले कितने, सबसे ज्यादा राज किसने किया देश में? कांग्रेस ने किया। अटल जी ने 5 साल किया, 10 साल मोदी जी ने किया। अब जब प्रधानमंत्री बन गए तो देश के प्रधानमंत्री ने लाल किले से आह्वान किया, और ये आह्वान कोई छोटा आह्वान नहीं था। उन्होंने स्वच्छता के ऊपर एक गंभीर विषय रखा कि मेरा देश स्वस्थ रहना चाहिए। सोच का जो गांव के अंदर जो आप व्यवस्था तो देखते थे, हमारी माता बहनें किस प्रकार से परेशानियां उनको होती थी, ये कॉन्सेप्ट तैयार किया ये, और जो योजनाएं जो देश के अंदर गरीब कल्याण के लिए बेहतर कैसे हो सके, उनके लिए, चाहे अनाज की योजना का हो, चाहे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का योजना हो, चाहे किसान सम्मान निधि की बात हो, आयुष्मान कार्ड की बात हो, या आपके राज्य सरकार की, जहाँ डबल इंजन की सरकार है, वहां अलग अलग, अभी आप लोगों को गोदारा जी ने 3,000 के बारे में बातें बताई है। तो आज जो योजना, और जो योजना बीच में प्रधानमंत्री आवास योजना है, आज ये सुनो कि किसी के गरीब को पक्का मकान मिलता है तो उसके जीवन में सूर्यत आती नहीं आती। शिक्षा के क्षेत्र में मेडिकल लगा लो, कॉलेज लगा लो, और आज किसान, जितने किसान है, आज किसान के खाते में डायरेक्ट 6,000 रुपया। तो केंद्र सरकार ने हर गरीब की उस योजना को बढ़ाने का प्रयास किया ताकि उनको आमदन तक लाभ मिले। आपके यहाँ से मंत्री जी हैं जेपी दलाल जी, इतना काम उन्होंने किया है यहाँ। आपके धर्मवीर जी यहाँ मंत्री रहे हैं, तीसरी बार बनने जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक योजनाबद्ध तरीके से मोदी जी ने काम किया। देश के सामने अपना विजन रखा है, और विजन उन्होंने ये भी रखा 2047 तक मेरा देश विकसित होना चाहिए। और विकसित बनाने के लिए हमें कुछ ऐसे जो बदलाव हैं, जिससे
प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में अचूल मचूल परिवर्तन हो। और ये आज आप देख भी रहे हो। और आपने मुझे जवाब पूछा 400 पार का। कोई भी पार्टी हो, पार्टी पहले अपना घोषणा पत्र और मैनिफेस्टो जारी करती है, उसमें अपनी बताती है कि ये घोषणाएं हम करेंगे तो ताकि देश के विकास में, देश की योजनाओं में ये काम आएंगे। मोदी जी ने और पूरी भारतीय जनता पार्टी ने तय किया कि अब की बार हम 400 सीटें जीतेंगे। 400 सीटें क्यों जीतेंगे? इसलिए जीतेंगे क्योंकि हमने जनता का काम किया है, जनता का हमने दिल जीता है। जी, आपने जैसे मोदी जी की विशेषताएं बताई है, इतना विकास मोदी जी ने किया है, लेकिन कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि मोदी जी ने अब तक किया ही क्या है, पूरे देश को बेच दिया, रेल बेच दी, तेल बेच दिया, राम मंदिर बना दिया, उसे रोटी नहीं मिलने वाली, धारा 370 हम दोबारा से बहाल करेंगे, ऐसा कुछ आरोप कांग्रेस पार्टी लगा रही है। राम हमारी आस्था है और राम के नाम के ऊपर कोई राजनीति करे, राम के नाम पर तुष्टीकरण का काम हो रहा था, आपस में लड़ाई का काम हो रहा था। वहां मस्जिद थी और उधर लड़ाई थी, तो मोदी जी ने राम मंदिर बना के लड़ाई को खत्म कर दिया। कोर्ट ने फैसला किया राम मंदिर की है जगह, तो राम मंदिर बन गया वहां, उसमें क्या दिक्कत है कांग्रेस को? और रही बात 370, एक इतनी बड़ी देश के लिए 370-35 इतनी बड़ी थी कि सारे देश कश्मीर की क्या हालत है, अपने कितने सैनिक शहीद होते। आज बताओ आज आप ऐसी अनेकों योजनाएं हैं जो लोगों को बड़ा फायदा मिला। एक बात तो ये, देश के अंदर कोरोना हुआ, कितनी बड़ी बीमारी थी कोरोना की, वैश्विक महामारी थी, पूरा देश संकट में था, लेकिन मोदी जी ने जो काम किया वो आपके सामने। मोदी जी ने जो कोरोना के टाइम पर जो कोरोना वैक्सीन लगाई थी, उसके ऊपर भी कई लोग सवाल उठा रहे थे, बोला जहर के इंजेक्शन लगा दिया मैं। अरे जी, कहने वालों का तो क्या कुछ कर लोगे आप, ये तो देखो पब्लिक डिबेट होती है, लोग कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन इतने बड़े देश में हमें ऐसा शासक मिला है कि उसकी नीयत और उसकी साफ मन की जो देश के प्रति जो उनकी एक सोच है, वो देश को बढ़ाना चाहते हैं, देश को गौरव। आज बताइए कि भारत देश की जो आधारभूत संरचनाएं हैं, जो ढांचा है, वो किस तरह से ठीक हो रहा है। और आज देश का मान सम्मान जो विदेशों में बढ़ा, आप देखो मीडिया के माध्यम से, पहले आज से हम पहले विदेश जाते थे और आज जाते हैं। टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में देखो, वैज्ञानिक के क्षेत्र में देखो, या कोई भी क्षेत्र, आप कोई भी सेक्टर उठा के लगो। लेकिन भाई मैं आपके चैनल से एक बात कहना चाहता हूँ, इस भारत देश के अंदर कोई चीज को अगर अपन करेंगे, उसका एक मापदंड होता है, एक विजन होता है, वो विजन लेकर देश के प्रधानमंत्री जी चल रहे हैं। और मैं आपको विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि जिस आदमी की नीयत में कोई खोट नहीं हो, जिसके मन में भारत को आगे बढ़ाने का संकल्प हो, वह व्यक्ति अपनी ईमानदारी के साथ, निष्ठा के साथ काम कर रहा। और एक बात और कहूंगा कि जब उनकी माताजी का देहांत हुआ तो वो दाह संस्कार में भी गई और उन्होंने सबको कह दिया, भाई देखो ये कोई फॉर्मेलिटी वाला काम मत करना, वो अपनी माँ को जो अपने सामान्य प्रक्रिया होती है उसके हिसाब से दाह संस्कार कर और वो वापस ही अपने काम पर आकर लग गए। तो कहीं ना कहीं इससे हमें बड़ा संदेश मिलता है, नहीं कोई वीआईपी प्रोटोकॉल, नहीं तो प्रदेश के प्रधानमंत्री जी माता कितने लोग वहां थे, कितनी अव्यवस्थाएं होती। लोग तो जी इसको भी राजनीतिक स्टंट बता रहे हैं, बोले ये भी राजनीतिक स्टंट है। अजय, देश में मोदी जी ने जो काम किया है न तो कभी होगा। आज आप कितने हाईवे देखो, आप कितने शानदार हाईवे के अंदर काम हुआ है, अब रेल के क्षेत्र में काम हुआ है, अब देखो और कितने शानदार रेलवे स्टेशन बने हैं। आप कोई भी रेलवे स्टेशन उठा के देखो कितना शानदार बना है, कनेक्टिविटी रेल की कितनी शानदार हुई है, हाईवे की हुई है, अब आगमन की बड़ी है, कितनी शानदार रोडें बनी है, काम हो रहे हैं धीरे धीरे। आप एयरपोर्ट के ऊपर जाके देखो, आप देश में स्वच्छता के प्रति देखो, लोगों में हाँ बीच में कुछ सम टाइम ऐसा आया कोरोना वाला जिसमें हम सबको भी दुखी होना पड़ा, क्योंकि उस कालखंड में कर्फ्यू सा लगा हुआ था। इसलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से कहता हूँ कि देश के प्रधानमंत्री जी तीसरी बार बनेंगे, यहाँ से चौधरी धर्मवीर जी प्रत्याशी रहेंगे और ये जीत के जाएंगे। और आपके यहाँ अरे अगर कोई जेपी दलाल को और भारतीय जनता पार्टी को किसान विरोधी बोलता है तो आप लोहारू हल्के में घूम के आओ, गांव में जाओ, पानी किसने लाया? भारतीय जनता पार्टी जेपी दलाल जी ने लाया। बीमा सबसे ज्यादा किसने दिलाया? तो भारतीय जनता पार्टी और जेपी दलाल ने दिलाया। तो फिर किसान विरोधी कहां से होगी? अब कुछ लोग अगर आपकी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए अगर आप किसी को बदनाम करें तो वो उसका कुछ बता, लेकिन आप किसी भी गांव में जाइए और जो भारतीय जनता पार्टी ने काम किया उसका एक बुकलेट मेरे पास लोहारू विधानसभा के जितने काम यहाँ मंत्री जी ने किए हैं, और एक विश्वास के साथ किए कि भाई सब मेरे हैं, अपने कोई भेदभाव नहीं रखा। और हरियाणा के अंदर पर्ची वाली सरकार नहीं थी, भाई पर्ची दे दी और वो नौकरी लग जाएंगी।
इतना साफ सुथरा काम हुआ है मोहनलाल जी खट्टर के समय में 10 साल के अंदर। और ये जो कौन कर रहे हैं, वो लोग कर रहे हैं जिनको खाने को मलाई नहीं मिली। आए दिन ईडी के छापे में करोड़ों करोड़ों रुपए निकल रहे, तो पैसा किसका है? गरीब का तो है। अब भाई किसी को आप किसी अमीर से पंगा लोगे या उनके पैसे आएंगे तो वो भड़केंगे, वो बचने का सारा प्रयास करेंगे, सारा करेंगे। इसलिए ऐसा कुछ नहीं है। देश को बड़ा और ग्लोबल लीडर बन गए मोदी जी। देश विदेशों में भी इनकी चर्चा होती है कि वास्तव इस आदमी के अंदर एक अलग क्वालिटी है। और 24 घंटे एक ही संकल्प है कि मेरा देश बेहतर कैसे बने, सारी व्यवस्थाएं हो, गरीब के जीवन में भी सुधार आए, आम जनता तक केंद्र सरकार की योजनाएं पहुंचे। इसको लेकर पूरी भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता इसमें लगे हुए। निश्चित तौर पर 400 पार आएंगे, तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनेंगे और देश के अंदर नए विकास कायम। बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका समय देने के लिए। हाँ, कि हमारे देश में ये कहते हैं किसान बचाओ किसान बचाओ, मेरे याद आता है कि मेरे याद आने में 2 रुपए मजदूरी थी और 10 रुपए किलो शेर घी होया करता था। और आज जो है आम आदमी 1000 रुपए लेता है मजदूरी और रोजाना ये 1 किलो घी आता है। पहले 5 दिन में आता था। आज ये कहते हैं कि बोलो गरीबी है, गरीब क्या करेगा, गरीबी है अमीरी है, ये बताओ मेरे को। रोजाना 1 किलो घी आता है और फिर कहते हैं गरीबी है। अरे आज आम आदमी को जो है मजदूरी इतनी मिल रही है कि ये नाटक कर रहे हैं। किसान को तो टाइम ही नहीं है हमारे देश में। मार्केटिंग अगर किसान कर ले तो कई गुना मतलब जो है आमदनी बढ़ जाए। मेरे गांव के अंदर एक किसान ने 5 किला में तरबूज लगाई और तरबूज लगाकर आधा किला जमीन सिंचाई होया करती और ड्रिप सिस्टम से गुरेरा गांव के अंदर। और उस किसान ने तरबूज बोए 5 किलो में और खुद जो है उसने जो है बेंची आपकी ट्रैक्टर में ले आ जाए मार्केटिंग करी है। आज उसके 10 लाख रुपए के तरबूज बिके 5 किलो की 1%, बाकी तो अलग रहेगी। अब मेरे को ये बताओ किसान को मार्केट रोड़ा मचाने की जगह ही नहीं है कहीं पे। ये जो है कुछ एक आदमी ऐसे है किसान के नाम से और इस सरकार को बदनाम करना, दलाल साहब को बदनाम करना, इनका एक फार्मूला है। और इस फार्मूले को कोई टाइम में मैं ये कहना नहीं चाहता था, लेकिन ये मजबूरी है मेरे कहने की कि चौटाले की सरकार थी। बिजली का जो है ये कर्मचारी जो 500 आदमी आके यहाँ पे जो है धरना दिया था और मैं अकेले ने साफा मान कर और मंजूरी लेकर और मैंने जो है 500 आदमियों घर भेजा। आज तक बिजली वालों ने हड़ताल नहीं करी। हमारे देश के अंदर यूनियन जो है ना वो बहुत माड़ी है। अगर आगे बढ़ना है तो यूनियन नहीं होनी चाहिए। यूनियन है ना वो हमारे लिए बहुत ही नुकसान लायक है। किस तरह क्या माहौल है, क्या देख रहे हो आप? जो लोकसभा चुनाव आ चुके हैं, किस तरह का माहौल है? माहौल बहुत बढ़िया है। हरियाणा में 10 की 10 सीटें बीजेपी जीत के जा रही है बड़ी अच्छे अंतर से। और आज के दिन तो बहुत बढ़िया माहौल है। आज कांग्रेस पार्टी ने बहुत बड़ी रैली करी है दादरी में, अच्छी भीड़ थी, तो उससे नहीं लगता कि माहौल पलट गया? कुछ नहीं पलटा। कल मोदी जी की इतनी बड़ी रैली होकर अब तक नहीं हुई है महेंद्रगढ़ में। तो ये कांग्रेस वाले चुपचाप रह जाएंगे, अपना सो जाएंगे। इनका कांग्रेस का कोई तो महेंद्रगढ़ भिवानी का लोकसभा क्षेत्र से कितनी बड़ी जीत मानते हो आप? इनको मानते हम 3 से 3.5 लाख के बीच में जीत मानते हैं। चलो ठीक है भाई, धन्यवाद।